नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कैसे हैं आप सब? पिछले सप्ताह मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आपने प्राण मुद्रा का यूज़ अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अवश्य किया होगा। आज हम दूसरी मुद्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आपने बहुत सारे संत महात्माओं, देवी देवताओं की तस्वीरें देखी होंगी कि जिनका हाथ हमेशा इस तरह से इस मुद्रा में होता है, जिसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा मुद्राओं की शिरोमणि मुद्रा है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार प्राण मुद्रा के बारे में बताया, इस बार हम ज्ञान मुद्रा के बारे में बता रहे हैं। इन मुद्राओं को हम अभ्यास करके ही कर सकते हैं। बहुत बार ये चीज़ें ध्यान में आती है कि कोई चीज़ हमें यदि फ्री में मिल रही है, प्रकृति की चीज़ें हैं, हवा है, पानी है, हम उसका कितना दुरुपयोग करते हैं। हम इंसानों को उस चीज़ की कदर नहीं होती है जो फ्री में मिल रही है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान करिए। हम एक इंसान ही ऐसे है जो प्रकृति को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। प्राणी तो नहीं ले जाते, बाकी तो कोई भी नहीं ले जाता। इसके गहरे में हम लोग भी हैं। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है कि ठीक है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, पानी है, बह रहा है, झाड़ है, क्यों लगाए हम झाड़? लगाने वाले लगाएंगे। आपके पूर्वजों ने जब झाड़ लगाया तब उसका बेनिफिट आपको मिला है। तो अपने बच्चों के लिए आप भी कुछ ऐसा ही छोड़ कर जाइएगा उनको, उनकी धरोहर में। वो भी कह सके गर्व से कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए प्रकृति को बहुत बहुत उत्तम बनाया है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा मुख्य तत्व जो मैं आपको बता रही हूँ, अंगूठा परमात्मा का प्रतीक है और हमारी ये उंगली आत्मा का प्रतीक है। तो हम जब ये मुद्रा करते हैं तो आत्मा और परमात्मा के तत्व को हम मिलाते हैं। इसमें सिर्फ करना इतना ही है कि आपको सिर्फ ये टिप्स जोड़ने हैं, अंगूठे के और तर्जनी का। इसे दबाना, प्रेस करना या ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ये दोनों तत्व आपको सिर्फ टच करने हैं। बाकी की जो 3 उंगलियां हैं उन्हें आपको सीधा ही रखना है। और इन मुद्राओं को आप सुखासन, पद्मासन, किसी भी मुद्रा में बैठ कर करिए। और कोई भी मुद्रा का इफ़ेक्ट 45 मिनट के बाद से शुरू होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो तत्व है उसे बदलने के लिए हमें शरीर को उतना वक्त देना पड़ता है। तो आप सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, जिसमें आपकी सुविधा हो। जो लोग नहीं बैठ पाते वो कुर्सी पर बहुत आराम से सोफे पर बैठ ही जाइए और अपनी हाथों से इन मुद्राओं को बनाएं और इसे इस तरह से अपने लैप पर रखिए। ये उन्मुख होनी चाहिए आकाश की तरफ। आगे आपके ध्यान में। और यदि हम इसे इस तरह से उल्टा रखते हैं तो इसे चिन्ह मुद्रा कहते हैं। पर हमें ज्ञान मुद्रा करनी है तो आपको इस तरह से करनी है। आकाश की तरफ आपकी दोनों भी हथेलियाँ होनी चाहिए। इसे अपने थाइस पर रख लीजिए, आराम पूर्वक बैठिए और शांत मन से, बहुत शांति से आंखें बंद करें या खुली रखें, आपकी मर्जी है।
इसे 45 मिनट तक करिए। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है कि यदि आप 45 मिनट एक साथ समय नहीं निकाल पाते हैं तो दिन भर में 15 मिनट में आपको इन मुद्राओं के तत्व को बदलने के लिए 45 मिनट तक ये मुद्रा करनी है। तो ये मुद्रा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत इफ़ेक्ट करती है। हमारी पाइनल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क और हमारे शरीर में सारी चेंजेस होते हैं। किसी को तनाव है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को निद्रा नहीं आती है, बीपी है, मधुमेह है, बहुत सारे रोग हैं जिसमें ये मुद्रा काम करती है। इस मुद्रा से आपको शांति बहुत जल्दी मिलेगी, पर करना आपको है, क्योंकि हर चीज़ इंसान को खुद से करनी है। मुझे ये मुद्रा पता चल गई, अब मैं इसे लोगों को बता दूँ, नहीं, पहले उसे अपने आप में उतारिए। उस मुद्रा का इफ़ेक्ट आप खुद अनुभव करिए। जब आप वो अनुभव कर लेते हैं, वो आपके ऑरा में, आपके अंदर आ जाता है, दिखता है। लोग पूछते हैं, अरे आप क्या कर रहे हो? उन्हें बताइए। डेफिनेटली इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि यह भी एक साइंस है। हर पैथी का अपना महत्व है। तो जो निसर्ग ने दी है, जो पैथियाँ, कि जिसमें हम बिना पैसे के ये सब कर सकते हैं। मैंने अभी कहा था ना कि बिना पैसे का कुछ भी रहा तो हम उसका मिसयूज़ कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। बिना पैसे की ये चिकित्सा है जो कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देती है। जब भी आप किसी भी मुद्रा को करें तब शांतिपूर्वक करिए। चलते फिरते भी कुछ मुद्राएं हैं जो आप ज़रूर कर सकते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगी। पर जो स्पेसिफिक मुद्रा है, जिसके जो आसन है, उसमें करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस मुद्रा से पहली बात तो है कि आपको मानसिक तनाव से तुरंत मुक्ति मिलती है। पर बस किया, छोड़ दिया, टाइम पीरियड है। कोई भी दवा का असर 6 घंटे में होता है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो। परहेज़ आपको हर जगह रखना है, चाहे आप आयुर्वेदिक ले रहे, होम्योपैथी ले रहे, एलोपैथी ले रहे हो। हर दवाओं के साथ उनके अपने अपने परहेज़ होते हैं, उनके अपने नियम होते हैं। मुद्राओं के भी कुछ नियम हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके भी नियम है। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे कर रहे, आपकी बॉडी में पेन हो जाएगा अगर आप गलत ढंग से करोगे। तो हर चीज़ के नियम है, इंसान नियम से बंधा है। तो यदि आपको आपका स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक दोनों भी चाहिए तो आपको इस मुद्रा को उन नियमों के अनुरूप ही करना है। जिस मैंने आपको लास्ट वीक प्राण मुद्रा बताई, इस वीक मैं आपको ज्ञान मुद्रा बता रही हूँ। जिस किसी को भी मतलब माइग्रेन की तकलीफ़ है तो वो लोग 15 मिनट तक ज्ञान मुद्रा करें और 15 मिनट तक प्राण मुद्रा करें। इनसे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। मिर्गी वगैरह में भी इसका बहुत यूज़ है। मिर्गी है, क्रोध है, अवसाद है। तो अभी का तो सिचुएशन ऐसी है कि डिप्रेशन में बहुत सारे लोग हैं। किन्हीं के जॉब चले गए, किन्हीं को रोजी रोटी का कोई ज़रिया नहीं रहा। डिप्रेशन डेफिनेटली आता है। किसी को किस चीज़ का टेंशन है हम बता नहीं पाते हैं, कह नहीं सकते, क्योंकि दूसरे के जूते में हम पैर डालकर चलते नहीं हैं। तो जिसकी तकलीफ़ उसी को पता होती है। तो आपको करना है कि ये आपको निरंतर ये साधना करनी है। रोज़ ऐसा
भी नहीं है कि मेरा ये कोई रोग है, ठीक हो गया उसके बाद मैं मुद्रा नहीं करूं। हर दिन आप एक नई सिचुएशन के सामने जाते हो, हर दिन की परिस्थितियां अलग होती है, तो कुछ मुद्राएं हैं, कर लीजिए, जिससे आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। और मैं इन मुद्राओं के लाभ वगैरह जो भी है, बेनिफिट्स है, वो मैं आपको लिख के भेजूंगी, क्योंकि बार बार इन मुद्राओं को आपको करना है तो किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में क्या है, तो बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े और आप वो पढ़ लें। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मुद्रा किस प्रकार करते हैं, उसके किस तरह से करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज की जो मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, एक बार फिर देखिए, अंगूठा तर्जनी, इन्हें मिलाइए, 3 उंगलियां सीधी, ठीक है, और इन्हें आकाश की तरह उन्मुख करके अपने थाइस पर रखिए। तो दोस्तों करिए ज़रूर और उसके फ़ायदे भी लीजिए। तो इंजॉय करिए अपनी लाइफ, आपके हाथ, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ, ठीक है।